अस्सलाम वालेकुम। आओ बच्चों, आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। एक जगह पर एक गोट रहती थी और उसके दो बच्चे थे। बच्चे बड़े होशियार थे। एक का नाम गोलू था और दूसरे का नाम जोजू। उनके साथ ही एक शीप रहती थी और उसका एक ही बेबी था। उसका नाम था भोलू। गोट के जो बच्चे थे वो बहुत होशियार थे, जबकि शीप का बेबी जो है वो भोलू था। जैसे नाम था वैसे ही उसका काम था। जोजू और गोलू भोलू को बहुत तंग किया करते थे। कभी उसको बाहर ले जाते हीले बहाने से, दाव लगाकर। कभी उसके साथ ऐसा मजाक करते कि उसे खाई में गिरा देते। कभी उसको भीड़ों के पास ले जाते और उसको उस पर भीड़ें छुड़वा देते। और कभी कुछ और कभी कुछ। एक दिन भोलू जो है वो बड़ा हैरान और परेशान खड़ा था और रोने के करीब था। उसकी माँ ने उसे ये कहा, बेटा आप इनसे, गोलू और जोजू से परेशान ना हुआ करें, बल्कि उनका मुकाबला किया करें। तो वो सोचता था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता था। एक दिन वो बाहर निकला तो उसकी मुलाकात एक चूजे से हो गई। चूजे ने उससे पूछा, तुम परेशान क्यों हो? उसने अपनी परेशानी का सबब बताया। चूजे ने भोलू के कान में कुछ कहा और उसे कहा कि वक्त आने का इंतजार करो। फिर अगले दिन वो दोनों इकट्ठे निकले और उन्होंने गोलू और जोजू को देखा, जो गोट के बच्चे थे। वो एक दरख्त के नीचे खड़े हुए भोलू को देखकर मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, ठट्ठा करने लगे। तो भोलू ने उनके करीब जाकर कहा कि आए आज खेलते हैं। वो दोनों बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि देखें, आज तो शिकार हमारे पास खुद ही चल कर आया है। उन्होंने कहा, ओके, हम खेलते हैं। भोलू उनको लेकर एक पीपल के दरख्त के पास लेकर गया और कहा कि हम छुपन छुपाई खेलेंगे। भोलू एक साइड पर हो गया और उनको पीपल के दरख्त के नीचे छुपने का कहा। वो दोनों वहां पर छुपे, लेकिन उनको नहीं पता था कि उस पे हनी बी का छत्ता था। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने शोर मचाया तो हनी बीज जो है वो उड़ी और गोलू और जोजू को डंक मारने लगी, यहाँ तक कि उनके जिस्म सूज गए और भोलू वहां से फरार होकर घर में आ गया। जब गोलू और जोजू वहां से निकले तो उन्होंने अपने जिस्म में पेन महसूस की और फिर जब भोलू के पास से गुजरे तो भोलू उनको देखकर मुस्कुराने लगा और उसने ये कहा, देखो भाई, दूसरों को इतना ज्यादा भी तंग ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तंग आकर तुम्हें तंग करने लगे। तो बच्चों, हमने इस कहानी से ये सबक सीखा कि किसी को खामखा तंग नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसा हरबा इख्तियार नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो और वो मुश्किल में पड़ जाएं। मजाक मजाक में दूसरे को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। उम्मीद है कि आप अच्छे बच्चों की तरह इस बात पर अमल करेंगे और दूसरों को तंग नहीं करेंगे।